सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लोकार्पण में आपका स्वागत है। आज हम मन की बात लोकार्पण के साथ से हटकर थोड़ा सा बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे पर, जो कि एक्चुअली आज होनी ही चाहिए। उसके कुछ कारण हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा समझते हैं लॉकडाउन की स्थिति किस तरह से है अभी हमारे देश में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम सब लोग अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम घरों में बंद हैं, कुछ कार्य जो पेंडिंग थे वो कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को इतना अच्छे से कर रहे थे विगत महीनों में, एकदम से सब चीज़ें रुक गई हैं, जैसे कि सांसें कोई रुक गई हों। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो ये वैश्विक महामारी है, इसको हमने हराना है। यही हमारा मोदी जी का भी नारा है कि हमें वैश्विक महामारी को जल्द से जल्द भारतवर्ष से दूर करना है। इसका एक एग्जाम्पल आपने परसों देखा होगा, जब स्विट्जरलैंड ने इंडिया को एक बहुत अच्छा सम्मान दिया। उनके जो सबसे बड़े पर्वत है उस पर 1000 मीटर पर उन्होंने जो तिरंगे की लाइटिंग करी, वो देखने लायक थी। और यकीनन वो एक भरोसा था उनका भी माननीय मोदी जी पर और भारतवर्ष पर कि हाँ, ये इकलौता ऐसा राष्ट्र है, ये एक इकलौता ऐसा देश है जो इन सब चीज़ों से लड़ सकता है। तो आज मैं, आप और हम सब लोग, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को समझें, अच्छे से करें, परफॉर्म करें, चीज़ों को समझें और उसके हिसाब से उस पर एक्शन लें। अब बात करता हूं मैं लॉकडाउन में जो बात कही गई थी कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सुविधाओं में छूट दी जाएगी। लेकिन आप लोग भी न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या फिर लोकार्पण पर न्यूज़ आप पढ़ रहे होंगे, आपको ये सब खबरें मिल रही होंगी कि क्या क्या चीज़ों पर छूट है। उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें मैं एक पॉइंट ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। मेक श्योर जब आप बाहर जाएं, चाहे आप पेट्रोल के लिए जा रहे हों या किसी भी अन्य चीज़ के लिए जा रहे हों जो आवश्यक है, चाहे कृषि के उपकरणों के लिए या फिर जो जो चीज़ें खुली हैं उनके लिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पूर्णतः आपको पालन करना है। दूसरी बात, आपको किसी भी ऐसी चीज़ से बचना है जहां पर भीड़ भाड़ हो। आप देखिएगा उत्तराखंड में अभी विगत दिन 14 अप्रैल को एक मेला संपन्न हुआ। उस दिन कितनी अच्छी व्यवस्था थी पूरी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की, कि वहां पर कुल मिला के 7-8 लोग भी नहीं रहे होंगे और इतना बड़ा मेला संपन्न हो गया जहां पर कि कभी पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। तो एक बहुत ही उम्दा उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पर जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने। बहुत बहुत धन्यवाद है गिल्याल जी को और अन्य सभी पुलिस प्रशासन को, या उसमें जो एसडीएम साहब हैं उनको भी, जिन्होंने पूरी कार्यकारिणी को इस तरह से संजो के रखा क्योंकि ना तो कोई भीड़ भाड़ हुई और सारे कार्य भी सफलता से संपन्न हो गया। हमें इन चीज़ों की समझने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि आज हम उन चीज़ों पर बात करें, उन चीज़ों को समझें और उन चीज़ों के बारे में विचारिक रहें। दूसरी बात है कि अभी एक घटना हुई थी 24-25 मार्च को, जब उत्तराखंड में कुछ लोग जो फंसे हुए थे हमारे जहाँ से मोदी जी आते हैं, तो उन लोगों को उत्तराखंड से निकालकर वापस से गुजरात ले जाने के लिए इतनी बसेस की व्यवस्था की गई। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उत्तराखंड के कुछ निवासियों को एक सूचना मिली व्हाट्सएप पर, फेसबुक के माध्यम से, कि आप सब लोग भी चलें, वापस उत्तराखंड जा रहे हैं तो आप सब लोग, हम सब लोग साथ जाएंगे और आपकी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, हम आपको पहले भी बात कर रहे थे कि किसी भी मिसलीडिंग मैसेज के थ्रू आप कोई भी कार्य ना करें, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। आज सुबह से या कल शाम से ही मैं मानूंगा, एक बहुत ही भयावह एक न्यूज़ जो स्प्रेड हो रही है। अभी माननीय योगी जी के पिताजी की तबीयत थोड़ा सा खराब है और थोड़ा गंभीर भी है। अभी उनको एम्स में रखा गया है, वेंटिलेटर पे वो हैं, अभी सुरक्षित हैं और आशा करते हैं उनकी शीघ्र कि वो उनकी तबीयत में सुधार आए। लेकिन आप लोग जिस तरह से मैसेजेस
बल्क में भेज रहे हैं, ये गलत है। पहले किसी भी सूचना को अगर आगे भेजना है तो उसकी पुष्टि करना बहुत आवश्यक है, ये आप समझें, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे उसी बात को लेके, जब इन लोगों को, इन लड़कों को जो आज फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, इनको जब ये मैसेज गया, इन्होंने देखा कि इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, हमें भी वापसी कोई ले जा सकता है, तो ये लोग भी अपने कार्य छोड़ के, अपने घरों को छोड़कर, अपना जहाँ कमरा कर रखा था सारा सामान अपना बटोर के वहाँ से निकल पड़े कि हमें उत्तराखंड जाना है, हम उत्तराखंड पहुँच जाएंगे। सुबह ये वहाँ पहुँचे, यकीनन थोड़ा लेट थे, पर उसके बाद पूरा दिन इनका वैसे ही गया। एक दिन ये लोग जंगल में रुके, खाना इनको अगले दिन शाम को 4:30 बजे पानी के साथ नसीब हुआ। तो इन व्यवस्थाओं को अगर देखें तो ये एक बहुत ही बुरी घटना थी, इन सब लोगों के लिए भी, इन लड़कों के लिए भी जो फंसे हुए हैं। अब देखें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, एक व्यवस्था उन्होंने जरूर बनाई सुचारू रूप से। ये सारे बच्चे 52 लड़के हैं ये, जो उदयपुर में थे, उनको वहां पर रखा गया, अच्छे से क्वारंटाइन किया गया, हर दिन इनको अच्छे से मेडिसिन उपलब्ध करवाई, डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहे। 14-15 दिन बीतने के बाद आज थोड़ा सा स्थिति अब उनको नॉर्मल दिख रही है, तो सिचुएशन उस तरह से हो नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज को मानिए, अगर ये चीज पहले होती कि उनको छोड़ दिया जाता, तो क्या हमारे ग्राम प्रधान या फिर गांव वाले साथ होते, क्या उनको घर पे लाते? तो इसी एक मुहिम के जरिए लोकार्पण ने कोशिश की कि उनके ग्राम प्रधानों से बात की जाए। कल सुबह हमें सूची प्राप्त हुई समस्त ग्राम प्रधानों की, उन सभी लड़कों की, तो हमने सूची को सूचीबद्धता किया। इसके बाद मैं आपको, जब ये लाइव खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कंटेंट आपके फेसबुक पर भी दिखा जाएगा कि किस तरह से सारे प्रधान अब खड़े हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अपने गांव का। और इसी क्रम में मेरी एक बात हुई थी, राणा जी हैं जो फलई ग्राम सभा से हैं, प्रधान हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी अपने पक्ष को बहुत अच्छे से रखा और वो चिंतित भी दिखे कि हाँ, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए हमें कुछ करना होगा। और कुछ ही घंटों में उन्होंने एक पत्र हमें लिख के दिया जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। और इसी तरह से अभी हमारे पास लगातार ही ऐसे कुछ पत्र आ रहे हैं। इन सभी पत्रों को के माध्यम से हम इनको लेकर के जाएंगे जिलाधिकारी महोदय के पास। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि इन सब लड़कों को जो कि फंसे हुए हैं, चाहे वो उदयपुर में फंसे हुए लड़के की बात कर रहे हैं, या फिर हरियाणा में फंसे हुए लड़कों की बात कर रहे हैं, या फिर चंडीगढ़ में फंसे हुए लड़कों की बात कर रहे हैं, इन सब लोगों को अब तक अच्छे से क्वारंटाइन किया जा चुका है। अगर आगे भी इनको क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी है तो ग्राम प्रधानों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर सरकार कुछ व्यवस्था इनके नजदीकी ब्लॉक में करती है या फिर जिला स्तर पे करती है क्वारंटाइन की व्यवस्था, तो हमें वो मान्य होगी। और अगर सरकार कहती है कि नहीं, इनको अपने गांव में ही क्वारंटाइन करो, तो हम पंचायत भवन या फिर सरकारी स्कूल जो अत्यधिक गांवों में हैं अभी उपलब्ध, उनमें इनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उनको खाने की व्यवस्था गांव वाले करेंगे, उनको मेडिकल की व्यवस्थाएं गांव वाले करेंगे। तो इन सब चीजों को समझकर हम ये एक पत्र जिलाधिकारी महोदय तक प्रेषित करेंगे और यकीन हमें है कि इस बात पर सुनवाई भी होगी। उसका एक कारण और भी है कि ये लोग जो फंसे हुए हैं, देखिए, उनको खाना पीना रहना सब मुहैया हो रहा है, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था के अंदर हैं जहां पर कि एक अच्छे से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उनको कैसा लग रहा होगा। आज अगर वो नहीं, हम लोग वहां फंसे होते, तो हमें या हमारे परिवार को कितनी चिंता होती, कितनी उठापटक होती, दिन भर एक ही सोच होती कि हमारे बच्चे किस तरह से होंगे। तो इन सब चीजों को भी अगर हमें बाहर निकालना है, चीजों को समझना है, तो इसके लिए ये कदम उठाना बहुत अनिवार्य है। अब मैं बात करूंगा कि क्या ये बसों की व्यवस्था या कुछ भी ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों को घर ले जाया जा रहा है, तो क्या ये व्यवस्था केवल एक तबके के लिए है? क्या ये केवल एक उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है या धन दौलत उपलब्ध है? देखिए, कोटा में कुछ लोग फंसे हुए, अब मैं बात करूंगा वो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कोटा एक बहुत बड़ा हब है दोस्तों, जहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की जाती है, एंट्रेंस एग्जाम की। वहाँ पर
तकरीबन 5,000 से अधिक बच्चे उत्तर प्रदेश के फंसे हुए थे। माननीय योगी जी ने भी एक कड़ा कदम उठाया और उनको वहां से लाने की व्यवस्था की गई। उनके नज़दीकी ब्लॉक में स्तर पर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी की गई है। यकीनन काबिले तारीफ है। बच्चे राजस्थान से निकल, क्योंकि राजस्थान अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक हॉट स्पॉट है जहां पर कि आए दिन केसेस बन रहे हैं, तो वहां से सुरक्षित निकाल। इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तराखंड से योगी जी को दरख्वास्त की कि 500 कुछ बच्चे हमारे भी हैं उत्तराखंड के, आप अगर उनको भी लाने की व्यवस्था करें तो उचित रहेगा। और मोदी जी माननीय योगी जी ने ये बात मानी भी, और योगी जी उन बच्चों की भी व्यवस्था कर रहे हैं जो कोटा में फंसे हुए हैं उत्तराखंड के, तो उनको भी शायद आज या कल तक उनको भी उत्तराखंड ले आया जाएगा। तो अब समझने वाली बात ये है कि ये तबका और जो ये श्रमिक तबका है, इनमें क्या अंतर हो रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था श्रमिक तबका वो भी था जो 1500-1600 किलोमीटर दूर पैदल गया। आनंद विहार पर हमने एक बहुत बड़ी घटना होते हुए देखी। उसके बाद बांद्रा स्टेशन मुंबई में हमने ये घटना होती हुई देखी। तो इन घटनाओं से हमें सीख मिल पा रही है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आप सब लोग जुड़े हुए रहते हैं लोकार्पण से, आप सब लोगों से बहुत हमें लगाव है, प्यार है, समझ आता है कि चीज़ें आपको भी समझ आ रही हैं। लेकिन यथावत क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक नेचर है कि हमें हर बात पे वाइब्रेंट होना होता है, हमें हर चीज़ को उस तरह से समझना होता है कि चीज़ें बस अभी चाहिए मुझे, तो वैसा नहीं होता है। एक परिवार के जैसे है, समझो एक परिवार, मेरा परिवार या आपका परिवार, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब जगह हैं। मोदी जी उसके मुखिया हैं, उन्होंने कुछ लोग अब ये समझिए चाचा ताऊ, तो मुख्यमंत्री सब जगह फिट है, सब लोग अव्यवस्था में है, सब लोग चिंतित हैं कि परिवार को कुछ हो ना जाए। इसमें एक छोटा बच्चा जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो वैसा तो नहीं हो सकता। हर चीज़ें व्यवस्था से होती हैं। हर व्यक्ति आज की डेट में जो भी प्रशासन में है वो व्यस्त है। आप पुलिस वालों को देखिए, पुलिसकर्मी जिस तरह से मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटीज़ पर। कल एक शहीद भी हुए हैं, मैं शहीद ही कहूँगा उन्हें, कि कितनी जागरूकता से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कईयों के एग्जाम्पल हमने देख लिए। तो आज भी हमें सीख नहीं मिल रही है उस बात से, हम एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, वैसा नहीं है। आप समझिए, अगर यही चीज़ आप इंडिया में है, इसलिए इतना सब कुछ हम बोल पाते हैं। आप स्थिति देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, आप स्थिति देखिए अन्य देशों में, वहाँ पर स्थिति क्या हो रही है, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में देखिए कितनी हालत गंभीर होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को मोदी जी ने पूर्वाभास से ही समझ लिया था, और आज यकीन मानिए जो स्थिति में हम लोग हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है और हम अपने घरों में भी हैं, लॉकडाउन है भले ही, कम से कम स्वस्थ हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जी रहे हैं, उनके साथ कुछ पल बिता पा रहे हैं। यही एक कोशिश है हमारी भी। अगर ये बच्चे, ये लड़के जो उत्तराखंड के फंसे हुए हैं, अगर ये अव्यवस्था में हैं, इनको कम से कम अपने परिवार के पास में रखें। क्वारंटाइन उनका पीरियड खत्म हो चुका है, उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो लेटर्स हमारे पास आ रहे हैं अलग अलग प्रधानों के माध्यम से, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त ग्राम सभा प्रधानों को जो उखीमठ अगस्तमुनि ब्लॉक में हैं, और साथ के साथ मैं यहाँ पर ज़रूर धन्यवाद भी देना चाहूँगा राणा जी को जो ग्राम फलई से हैं। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, पहली बार ही मेरी उनसे कल बात हुई फ़ोन पर, और फ़ोन पर बात करके लगा मुझे कि कोई एक ऐसे व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जो एक प्रतिनिधित्व संभाल सकता है किसी भी गांव का या फिर किसी भी क्षेत्र का। देखिए, उन्होंने ग्राम के अंदर ही ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, उन्होंने वो सूची भी मुझे भेजी कि हमने अपने गांव में इतने लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित किया हुआ है, ये लोग जो खाना देखेंगे, ये लोग जो मेडिकल सुविधाएं देखेंगे, ये लोग जो लोगों को इधर से उधर ले जाएंगे। तो सारी व्यवस्थाएं ग्राम के अंदर ही करना एक ग्राम प्रधान का कार्य है। और अगर सारे ग्राम प्रधान इसी तरह से करेंगे तो शायद क्षेत्र पंचायत सदस्य भी उस तरह से करेंगे, फिर जिला पंचायत सदस्य उस तरह से करेंगे, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक व्यवस्था में आएंगी और हमें एक अच्छा समाज देखने को मिलेगा। तो काबिल तारीफ है आप प्रधान जी, अगर आप देख रहे हैं। और
उन सब लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि अब ये व्यवस्था हम बना रहे हैं इन लोगों को लाने की, इसमें इस मुहिम में आप सब लोगों का भी साथ बराबर चाहिए। हमने कोशिश की थी कि इस वीडियो को पहले YouTube पर हम प्रेषित करें। YouTube पर कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं बहुत, और कुछ इश्यूज आए तो उसकी वजह से वो मैंने वैसे शूट पूरा किया था वो, लेकिन वो अव्यवस्था की वजह से इसलिए वापस से मुझे फेसबुक पर आना पड़ा यही बातें दोहराने के लिए। तो आप सब लोग जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए भी मैं बताऊं, आप लोग हिचकिचाएं नहीं अपनी चीज़ों को बताने के लिए। हमें बताएं या अपने परिवार में या अपने ग्राम प्रधान को बताएं। आप सबके ग्राम प्रधान बहुत ही मुस्तैद हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, और उन्हें ये विश्वास है कि आप लोग सुरक्षित हैं। और जब भी मौका मिलेगा अब हमारा कोशिश यही रहेगी कि ये बात को आगे पहुंचाया जाए और वहाँ से आप लोगों के लिए एक खुश खबर आए। देखिए, आप लोग भी ध्यान रखिएगा अगर ये चीज़ें आगे होती हैं। देखो, इस पर अभी कोई कंठस्थ नहीं है कि ये होने वाली है, पर अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग से बचें, एटलीस्ट कुछ दिन क्वारंटाइन रखें अपने आप को, और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने गांव को सुरक्षित रखें। तभी हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा, हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। विगत दिनों में देखो सब चीज़ें ठीक होने वाली थी शायद, जहाँ पर ये कुछ तबलीगी जमात की वजह से प्रॉब्लम्स हुई वो भी यकीनन देखने लायक थी, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में ये चीज़ें वापस से होने लगी। कल देखो एक सब्जी वाले को कोरोना संक्रमण था, और जब उनको कोरोना पाया गया तो 2000 लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया। तो ये भी एक बड़ी बड़ी घटना है। तो आप इन सब घटनाओं से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और आज जो समय डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, उस पर चलें। हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारा, हमारे बच्चों का, और सब लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये पत्र जिन लोगों ने नहीं भेजे हैं और जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपके भी गांव के कुछ लोग फंसे हुए हैं तो आपने ग्राम प्रधान से आप कृपया करके उनके मेरा नंबर शेयर कीजिएगा, लोकार्पण का नंबर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उनसे बात करें, उनको बताएं कि क्या व्यवस्थाएं गांव में वो कर सकते हैं ताकि ये लड़के सुरक्षित घर आ पाएं। और कुछ एक आध संस्थाओं से भी हमारी बात हो रही है जहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, पारिवारिक लोग हैं जिनको कुछ धनराशि की ज़रूरत है या फिर कुछ आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तो अभी अगर वहाँ से बात हो पाती है तो उचित होगा, नहीं तो हम देखेंगे कुछ और रास्ते भी उसके लिए निकालेंगे। पर आप सब लोग भी सचेत रहें और घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्णतः पालन करें, और जहाँ भी हैं आप यथावत वहीं बने रहें। इन चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे चीज़ों के बारे में, किस तरह से किस चीज़ को रखना है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। हम अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करेंगे। आप सब लोगों से बस एक यही चाहिए चीज़ कि आप अपने आप को धैर्य बनाए रखें। सभी स्वस्थ रहेंगे तभी तो उत्तराखंड और देश हमारा स्वस्थ रहेगा। ये तो बात थी हमारे क्वारंटाइन को लेकर। बात करते हैं एक और मुद्दे की, जो कि कई दिन से चलते हुए आ रहे हैं। कई छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे कि पटियाला में वो केस हुआ था जब एक पुलिसकर्मी, और वो भी एएसआई हैं, उनका हाथ काट दिया गया था। या फिर कल एक घटना और हुई जहाँ पे 2 साधुओं को पीट पीट कर मार डाला। तो ये अनैतिक कार्य हैं और लोकार्पण इनकी निंदा करता है। हम नहीं चाहते कि इस तरह से समाज हमारा बने। इस तरह से समाज कुरीतियों से भरा होगा, डर लगेगा, बच्चों को बाहर भेजने में डर लगेगा। तो आज अगर व्यवस्थाएं, प्रकृति अपने आप को संतुलित कर रही है तो उसको संतुलित करें और चीज़ों को और व्यवस्थाओं में बनाए रखें। तो आप सब लोगों से यही उम्मीद कि आप जुड़े रहें लोकार्पण से। और जब तक आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड गॉट टैलेंट का जो हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही उम्दा चल रहा है। आप सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेटिव हैं, बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों के उसमें वीडियोस आ रहे हैं। हमारा मकसद आज भी यही है कि आपको क्वारंटाइन के अंदर थोड़ा सा एंटरटेन किया जाए, आपकी चीज़ों को अच्छे से अच्छे लोगों के सामने रखा जाए। तो आप उन चीज़ों को भी अपने तक ना रखें, उसको फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों को बोलें कि पार्टिसिपेट करें।
कुछ व्यवस्था, एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, एक दो चार दिन में तैयार हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। आप सब लोगों को अच्छा लगेगा वो भी, और तब तक के लिए हम और कार्य भी करते रहेंगे। एक बार और निवेदन है समस्त ग्राम प्रधानों से कि वो लेटर आप ज़रूर जल्दी से जल्दी भेज दें। और मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से भी निवेदन करूंगा कि आप भी कृपया इस पर थोड़ा संज्ञान लेवें और आगे इसको फॉरवर्ड करें राज्य सरकार को, उत्तराखंड सरकार को। और उसके बाद निवेदन हम फिर माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी करेंगे कि आप इन बच्चों के लिए कुछ करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही हैं या आपके ही माध्यम से यह अभी संभव हो पाएगा। और बड़ी आशाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की आपसे, तो उन आशाओं पर अब हमें कार्य करना होगा। हम सब लोग आपके लिए कार्य कर रहे हैं, अपने साथ कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे और एक अच्छे निर्णय के साथ एक अच्छे समाज को सामने लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लोग सुरक्षित रहें जो भी बाहर फंसे हुए हैं। और अगर आप लोग फंसे हुए हैं तो ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि ये समय अब आ चुका है कि आप लोगों को घर लाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। तो अब उसमें हम कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। आप सब लोगों का प्रेम स्नेह बना रहे और कोशिश रहेगी कि आप सब लोगों को जोड़ के रखें लोकार्पण से, ताकि कुछ ऐसे मुद्दे जो उत्तराखंड में हैं उन पर बात की जाए। और बाकी आप सब लोग ध्यान रखें अपना, और बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने घरों में रहें। YouTube पर डाले गए समस्त वीडियोस का आनंद लें, बहुत अच्छा आपका समय निकलेगा। और जिन लोगों ने वीडियोस नहीं भेजी हैं अभी भी भेज दो, आपके वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड किए जाएंगे। और कुछ वीडियोस अभी भी पेंडिंग में हैं, काफ़ी लोग पीछे से मैसेज करते रहते हैं कि आप प्लीज़ वो वीडियोस हमारे डालें, तो उन पर भी कार्य चल रहा है। थोड़ा टीम अभी थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से, तो हम लोग भी जुड़े हुए हैं और ऊपर से सब लोग अलग अलग हैं, पृथक पृथक हो रहा है। तो आप सब लोगों से भी निवेदन कि बने रहें लोकार्पण के साथ, और देश को सुरक्षित रखना है तो हम सबको साथ रहना होगा। नमस्कार।